गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। TVHIS क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। और आज हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम के ऊपर। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इस IUPAC सिस्टम का यूज़ किया जाता है जनरली हाइड्रोकार्बन्स या पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है कि इंटरनेशनल लेवल पे पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड को किस नाम से बोला जाएगा। ठीक है, तो वो समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ रूल्स पढ़ते हैं IUPAC के, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है, हिंदी में बोला जाता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप मतलब किसी न किसी फंक्शन को करने के लिए नॉर्मली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजन। हैलोजन जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है। हेलो मीन्स होता है सी, जन मतलब होता है मेंबर, सी मेंबर्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिले हैं, सी से। सी मतलब समुद्र से। कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। ठीक है, तो अगर क्लोरीन कहीं दिखता है या फ्लोरीन कहीं आपको दिखता है या ब्रोमीन आपको कहीं दिखता है कंपाउंड में, या आयोडीन दिखता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हैलोजन की कैटेगरी में आ रहा है। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल रिप्रेजेंट करेंगे हम OH के द्वारा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा। जहाँ पर भी OH दिखता है वहाँ पे हमें क्या समझना है कि अल्कोहल प्रेजेंट है। थर्ड वन इज द कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड COOH। जहाँ भी आपको COOH ग्रुप नज़र आ रहा है वहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि दिस ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक ग्रुप होता है नॉर्मली ये। फोर्थ वन इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। जहाँ पे भी आपको CHO दिखाई दे रहा है मतलब वो क्या है, एक एल्डिहाइड की कैटेगरी में आने वाला कंपाउंड है। फिफ्थ वन इज कीटोन। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जहाँ भी आपको दिखाई दे वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक, सिक्स्थ वन इज एल्कीन। भली बाती परिचित है अपन एल्कीन से। एल्कीन के बारे में बताया था जब एल्काइन पढ़ा था। तो एल्कीन मीन्स बिटवीन कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड्स, एंड एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स पे कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, सबसे पहले ये पहला एग्जाम्पल है हमारा। मैं इसे बायफार्गेट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये हमारे लिए कंपाउंड है और हमारे लिए अभी क्या है, अननोन है। ठीक, तो जब हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करा था तब मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एल्केन कैटेगरी में। यहाँ डबल बॉन्ड पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा यहाँ पर। चलिए सबसे पहले देखते हैं, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था सिंगल कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रोप बोलते हैं, तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक है, अब ये ब्यूट तो है, सारे हाइड्रोजन्स भी, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl ग्रुप लगा हुआ है मतलब हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, हेलोजन का हेलो, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या बोलेंगे, एल्केन। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। ठीक है, ये नॉर्मल नेम हो गया। लेकिन जब इसका हम दूसरा नेम देखेंगे तो Cl है मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरो। क्या बोलेंगे, क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, तो होता है ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो हम क्या सफिक्स लगाते हैं, N। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्यूटेन।
क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, मतलब ओल। जब भी OH ग्रुप लगता है एल्कोहल को लेकर तो सफिक्स क्या लगता है? ओल, ठीक है। तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और OH लगा हुआ है इसलिए ओल सफिक्स लगेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनॉल, ठीक। और अगर एल्केन के बिहाफ पे नाम देना चाहेंगे तो एल्केनॉल बोलेंगे, क्योंकि एल्केन तो है लेकिन OH लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम? ऑल। तो ये क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। थर्ड वन इज, सबसे पहले देखें कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप कौन सा ग्रुप है? ये COOH। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और ये फंक्शनल ग्रुप भी कहलाएगा, ठीक है। और जब भी COOH ग्रुप दिखता है तो हम क्या सफिक्स लगाते हैं? ओइक। क्या सफिक्स लगाते हैं? ओइक सफिक्स लगता है। 1 2 3 तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड देखेंगे, इसे नहीं देखना है क्योंकि ये तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट करने। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एक अलग बात है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा और प्रोपेन के साथ में प्रोपेन हो जाएगा क्योंकि एल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है। प्रोपेन और सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि COOH ग्रुप है तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेनोइक एसिड। और ये एल्केन के बिहाफ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। फोर्थ वन इज, कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले आप बात करें सिंगल बॉन्ड की, लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो प्रोपेन पढ़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ लेंगे? प्रोपेन। अब कौन सा ग्रुप है? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। कौन सा आ गया? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है। तो जब भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो क्या क्या सफिक्स लगता है? अल। क्या लगता है? अल। तो क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोपेनल, ठीक है। और एल्केन के बिहाफ पे देखेंगे तो एल्केनल। क्लियर। फिफ्थ वन इज 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन तो आ गया। जब यहाँ कौन सा ग्रुप आ गया? ये कीटोन वाला ग्रुप हो गया। सिंगल डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो, देखो डबल बॉन्ड, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन ग्रुप है। और जब भी कीटोन ग्रुप आता है तो कौन सा सफिक्स लगता है? ओन। कौन सा लगता है? ओन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो 3 कार्बन है, प्रोपेन, ओन सफिक्स लगा तो प्रोपेनोन। 1 नहीं पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे इसको ओन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोपेनोन। या एल्केन के बिहाफ पे देखेंगे तो क्या बोलेंगे इसे? एल्केनोन। क्लियर। तो ये था फंक्शनल ग्रुप को लेकर कुछ एग्जाम्पल। अब हम जो है गोल्डन रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर पे बढ़ेंगे आगे। IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उन गोल्डन रूल्स को आपको याद रखना है और उसी रूल्स के बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड का जो है नाम वहाँ पर बता सकते हैं, चाहे कंपाउंड कितना भी बड़ा हो। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमने जो रूल बनाए हैं सिंपल करने की कोशिश करी है उस रूल को हमने, ताकि आप इजी को याद कर सकें। एक शॉर्ट ट्रिक में मैं वो रूल को यहाँ पर लिखूँगा और उसी रूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो दिया जा सकता है पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ IUPAC। यहाँ लिखेंगे हम गोल्डन रूल्स ऑफ IUPAC। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि जो पेरेंट चेन होती है, तो जो हमें रूट नेम देना होता है वो रूट नेम हम किसे देते हैं, किसे देंगे हम रूट नेम? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले तो एक रूट बनानी पड़ेगी कि रूट कैसी बन रही है। भाई पेरेंट चेन कौन सी होगी ये समझना है। पेरेंट चेन समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम उसे रूट नेम देंगे क्या, ठीक है। और रूट नेम को कैसे समझेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन की होगी बस वही पेरेंट चेन होती है और उसी से रूट्स कनेक्टेड होती है, ठीक। सेकेंड, नंबरिंग। किस साइड से होना चाहिए, है ना। नंबरिंग किस साइड से होना चाहिए, जिधर से क्या हो, ब्रांच हमें नियरेस्ट पड़े, है ना। जैसे पेरेंट चेन है, अभी अपन एग्जांपल को देखेंगे। हमें कभी ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, किस साइड से स्टार्ट होगी, जहाँ से ब्रांच हमें क्या पड़ेगी, नियरेस्ट पड़ेगी। थर्ड रूल, ब्रांच अगर, या बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मोर देन वन है तो प्रीफिक्स क्या लगता है, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, ठीक है। ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स अगर मोर देन वन होता है तो प्रीफिक्स क्या लगता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर should be followed while naming। जब भी हम नेमिंग दे रहे हैं तो हमें किस ऑर्डर को फॉलो करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। क्लियर। चलिए सबसे पहले तो मैं इस पहले चीज़ का मतलब बता देता हूँ आपको कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमको देखना है सबसे पहले कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला रूल देखें, पेरेंट रूट नेम किसको देखते हैं, वो कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इधर से 8 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से ये वाली रूट, ये वाली अगर पेरेंट चेन माने तो यहाँ पे 9 कार्बन हो रहे हैं, ठीक। और काउंटिंग देखो, तो लॉन्गेस्ट चेन हमको पता करनी, भाई 1 से लेके 8 आ रहा है, 1 से लेके 8 कार्बन यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर देखता हूँ मैं इसको, तो ये 1 से लेके 9 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस वे में जा रहा हूँ तो 8 कार्बन है और इस वे में जा रहा हूँ तो 9 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी हमारी, ये पेरेंट चेन, अभी मान लिया। फिर सेकंड बात करेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ब्रांच क्या होती है, नियरेस्ट होती है। तो देखो 1 2 3, तो ये एक अलग ब्रांच है, ये कौन सा ग्रुप है, ये एक अलग ब्रांच हो गई है ना। ये हमारा जो रूट होगी, पेरेंट रूट या पेरेंट चेन जो होगी वो ये वाली है 1। तो हमें क्या करना है, इस वाले कार्बन पे एक अलग से ब्रांच यहाँ पे अटैच हो गई है, ठीक है। तो काउंटिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो पहला रूल क्लियर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मीथेन होता है CH4, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, और इसे बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। वैसे ही C2H6 एथेन कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, CTH5 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो वो हो जाएगा इथाइल। ऐसे ही प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल चलेगा, ठीक। तो अभी फिलहाल में देखेंगे तो ये जो ग्रुप है ये कौन सा है, मिथाइल है। 1 2 3, एक बॉन्ड फ्री हो गया, एक बॉन्ड फ्री रहेगा इसमें, ठीक है। ये देखो एक पॉइंट फ्री है, बाकी 3 जगह पे क्या है, हाइड्रोजन को मानना है हमको, क्लियर। तो ये मिथाइल ग्रुप मान के चलेंगे इसको। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम कैसे देंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या बोल रहे हैं, नोनेन क्या हो गया ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो क्या पढ़ेंगे इसको, नोनेन। ठीक है, लेकिन केवल नोनेन पढ़ेंगे, ये वाली ब्रांच कहाँ जाएगी, तो कौन से नंबर पे है, 1 2 3, तो 3 पे कौन सा है, मिथाइल है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, 3 मिथाइल नोनेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल नोनेन। क्लियर। चलिए अगले एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे, तो ये अभी तो मिथाइल था, ठीक है, अगर इस जगह पे क्लोरीन आ जाए Cl, तो फिर क्या पढ़ेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोनोनेन। क्या पढ़ेंगे इसको, 3 क्लोरोनोनेन। मतलब ग्रुप अगर सब्सटीट्यूट हो जाए, इससे OH ग्रुप जुड़ जाए, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी बोलेंगे, ठीक है, तो 3 हाइड्रोक्सीनोनेन हो जाएगा। जो भी ग्रुप जोड़ेंगे आप, आयोडीन जोड़ेंगे तो 3 आयोडोनोनेन हो जाएगा, फ्लोरीन जोड़ेंगे तो 3 फ्लोरोनोनेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। चलिए अगले उस पर जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स हैं, ठीक है। इन जगह पे आप देखिए, यहाँ पे अगर क्लोरो लगा हुआ है Cl और Cl, बाकी सभी जगह पे क्या है, हाइड्रोजन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो थर्ड वाला रूल देखो, अब ब्रांच में अगर मोर देन वन अगर कोई सब्स्टिट्यूट होता है, या मोर देन वन ब्रांचेस होती है, देखो ये क्लोरीन इस पे है, क्लोरीन इस पे है, तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं हम, डाई, ट्राई और टेट्रा। तो जितने होंगे, जैसे 2 है तो डाई लगाएंगे, 3 है तो ट्राई लगाएंगे, और 4 है तो टेट्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये है क्या, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या है ये, पेंटेन। काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी, नंबरिंग, जहाँ से ब्रांच नियरेस्ट है। तो यहाँ से देखो 1 2 एंड 3 से 3 पे ब्रांच मिल रही है, और यहाँ से 1 एंड 2 पे मिल गई ना, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो सेकेंड पे क्लोरो है, थर्ड पे भी क्लोरो है, तो कॉमा लगा के थर्ड, ठीक है। और क्या है, क्लोरो, कितने क्लोरो हैं, 2, तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो पेंटेन। क्लियर, 2 3 डाई क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इस पे भी अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ तो एक और, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 ट्राई क्लोरो पेंटेन। क्लियर। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब कुछ इस तरह से हो जाए, इस जगह पे अगर ब्रोमीन ग्रुप अटैच हो जाए तो क्या बोलेंगे, कैसे होगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अभी पेंटेन तो रहेगा, पेंटेन तो है क्योंकि 5 कार्बन है, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, इसका नाम देखो आप इधर से ब्रांच नियरेस्ट है, इधर से नहीं है, इधर से नियरेस्ट है, इस साइड से, तो इसको पढ़ेंगे अपन नॉर्मल। अगर नॉर्मल वे में देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरो, फिर 3 ब्रोमो और पेंटेन, ठीक है। तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। लेकिन हमने यहाँ देखा फोर्थ रूल क्या बोलता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। हमारे जनरल कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो नाम सही है, लेकिन फोर्थ रूल ये बोलता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो लिखेंगे कैसे इसको, दिस इज़ रॉन्ग। राइट क्या हो जाएगा, बी पहले आता है कि सी पहले आता है, पहले बी आता है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 2 क्लोरो पेंटेन। ये हमारे लिए राइट आंसर होगा। क्लियर। चल आगे देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड एंड, है ना, डबल बॉन्ड, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड पास में दिख रहा है, ठीक, यहाँ से 1 2 3 पे दिख रहा है और यहाँ से 1 और 2 कार्बन के बीच में दिख रहा है। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन है तो सीधी सी बात है 7 कार्बन है तो हेप्ट तो लगना ही है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो अब यहाँ पे हेप्टेन नहीं बोलेंगे, अब यहाँ पे केवल हम क्या देखेंगे, हेप्ट देखेंगे, ठीक। अब देखो सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ नंबर कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका नाम कैसे देंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेप्ट, फिर लिखेंगे 2 और 4 है ना, तो 2, 4 डाई इन, क्या नाम है इसका, हेप्ट 2, 4 डाई इन, ठीक। चलिए अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। देखिए ये समझ में आया, अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इस पर मिथाइल ग्रुप लगाया हमने और इस पे लगा दिया, इस पे मिथाइल और इस पे इथाइल। तो सबसे पहले देखेंगे आप काउंटिंग आप किधर से भी शुरू कर सकते हैं। देखो इधर से भी 1 2 3 पे ग्रुप लगा हुआ है, इधर से भी 1 2 3 पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो काउंटिंग कहीं से भी शुरू करें, आप चाहे तो यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6 7, या चाहे तो यहाँ से करें 1 2 3 4 5, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ से नहीं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी करें क्योंकि इधर से भी पास में पढ़ रहा है और इधर से भी पढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि नॉमेनक्लेचर के लिए जो है नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या नाम होगा, अगर इधर से करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ये बोल सकते हैं, या इधर से बोलेंगे तो 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन, यही बोलेंगे। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, चारों रूल को दिमाग में लाना है, क्या कौन सा रूल यहाँ लग रहा है तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो सीधी सी बात है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो, इधर से काउंटिंग कर दो 3 मिथाइल, फिर 5 इथाइल हेप्टेन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, तो कोई सी भी ब्रांच, भाई हम तो सीधी वाली रूट पकड़ लो या ऐसी पकड़ लो, बात तो एक ही पड़ रही है। तो काउंटिंग 1 2 एंड 3 यहाँ स्टार्ट कर ली, तो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, ठीक। या इसको पेरेंट चेन मानोगे तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, या इसको मान लो, बात तो एक ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 2, क्या लिखेंगे 2 2, क्योंकि 2 2 डाई मिथाइल और क्या है मेथेन एथेन प्रोपेन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। अब 2 2 क्यों बोला, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल होता तो हम बोलते हैं 2 मिथाइल, लेकिन दूसरे नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल है तो इसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 2 और कितने मिथाइल है, डाई मिथाइल और 1 2 3 मेथेन एथेन प्रोपेन, तो क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेन। तो ये था हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो IUPAC नेमिंग का, कि किस तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। आई होप आपको ये नोमेनक्लेचर समझ में आया होगा।
अब अगले लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है या वो किस टाइप की रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।